नमस्ते। वैक्यूम और स्प्रे ट्रीटमेंट्स पर इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे: वैक्यूम और स्प्रे ट्रीटमेंट्स के लाभों की सूची बनाना, वैक्यूम और स्प्रे ट्रीटमेंट्स की प्री प्रोसेस को समझना, वैक्यूम और स्प्रे ट्रीटमेंट का प्रदर्शन करें। वैक्यूम और स्प्रे मशीन का उपयोग आमतौर पर प्रोफेशनल स्किन केयर ट्रीटमेंट्स में किया जाता है। वैक्यूम मशीन त्वचा से डर्ट, एक्सेस ऑयल और डेड स्किन सेल्स जैसे इम्प्योरिटीज और डेब्रिस को निकालने के लिए सक्शन का उपयोग करती है। यह डीप क्लेंसिंग प्रोसेस पोर्स को खोलने और ब्रेकआउट को रोकने में मदद करती है, जिससे त्वचा साफ और क्लियर दिखती है। वैक्यूम फंक्शन कोमल एक्सफोलिएशन भी प्रदान करता है। डेड स्किन सेल्स की आउटर लेयर को हटाकर एक स्किन के टेक्सचर में सुधार करने और एक स्मूदर, अधिक रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन को बढ़ावा देने में मदद करता है। वैक्यूम फंक्शन की सक्शन क्रिया स्किन के सरफेस पर ब्लड फ्लो को उत्तेजित करती है। इसी तरह स्प्रे फंक्शन में त्वचा पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स की एक फाइन मिस्ट पहुंचाना शामिल है। यह मॉइस्चराइजर्स, सीरम्स या टोनर्स के बेहतर अब्सॉर्प्शन को सक्षम बनाता है, जिससे त्वचा को डीप हाइड्रेशन और नरिशमेंट मिलता है। हम वैक्यूम ट्रीटमेंट के प्री प्रोसेस से शुरू करते हैं। पहले पावर सप्लाई स्विच ऑन करें। आवश्यकता के आधार पर प्रेशर को न्यूनतम से अधिकतम तक सेट करें। इसके बाद वैक्यूम बटन को ऑन पर सेट करें। अंत में वैक्यूम कप को होस में अटैच करें। अब आइए वैक्यूम ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले त्वचा को अच्छी तरह साफ कर लें। फिर त्वचा पर तेल लगाएं। अधिमानतः आमंड ऑयल या कोई अन्य अच्छा स्किन ऑयल। वैक्यूम और स्प्रे मशीन चालू करें। अपनी त्वचा पर सक्शन कैपेबिलिटी की जांच करें और सुनिश्चित करें कि यह कोमल है। फिर आईब्रोज और फोरहेड के किनारों के बीच धीरे धीरे एक परिभाषित पैटर्न में वैक्यूम ट्रीटमेंट को धीरे धीरे लागू करें। यह ट्रीटमेंट पोर्स को बंद करने और त्वचा को आराम देने में मदद करता है। यह दर्द से राहत दिलाने और मसल्स को आराम देने में मदद करता है। इसका उपयोग ब्लैकहेड्स हटाने, गंदगी निकालने, त्वचा को साफ करने और हाइड्रेट करने के लिए भी किया जाता है। अब आइए स्प्रे ट्रीटमेंट में शामिल प्रक्रियाओं को देखें। सबसे पहले वैक्यूम कप्स को होस से हटा दें। स्प्रे बॉटल को होस से जोड़ें। फिर स्प्रे बटन को ऑन करें। गति को समायोजित करें ताकि स्प्रे हल्का हो। फिर स्प्रे ट्रीटमेंट को धीरे धीरे एक निर्धारित पैटर्न में धीरे धीरे लागू करें। यह ट्रीटमेंट वैक्यूम सक्शनिंग के बाद त्वचा को ताज़ा करने में मदद करता है। ताज़ा अनुभव के लिए स्प्रे को पानी या आवश्यक तेलों से भी सुगंधित किया जा सकता है। सैलून में वैक्यूम मशीन का उपयोग करते समय क्लाइंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऑप्टिमल रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए क्या करें और क्या न करें का पालन करना महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखने योग्य कुछ सामान्य दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं। वैक्यूम मशीन का उपयोग करने से पहले क्लाइंट की त्वचा की कंडीशन और कंसर्न्स का आकलन करें।
वैक्यूम ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले क्लाइंट की त्वचा को अच्छी तरह से साफ कर लें। मेकअप, डर्ट और इम्प्योरिटीज हटाने से वैक्यूम प्रभावी ढंग से काम कर पाता है। सेंसिटिव एरियाज पर ध्यान दें, जैसे आंखों के आसपास, नाक या इरिटेटेड स्किन वाले एरिया। स्वच्छता बनाए रखने और बैक्टीरिया या इम्प्योरिटीज के स्थानांतरण को रोकने के लिए क्लाइंट्स के बीच वैक्यूम टिप को नियमित रूप से क्लीन और सैनिटाइज करें। क्लाइंट को स्पष्ट देखभाल निर्देश प्रदान करें, जिसमें उन्हें बरती जाने वाली सावधानियां और ट्रीटमेंट के बाद उपयोग किए जाने वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी शामिल हों। वैक्यूम टिप और क्लाइंट की ज़रूरतों के आधार पर उचित वैक्यूम टिप या अटैचमेंट का चयन करें। लोअर सेक्शन लेवल से शुरुआत करें और क्लाइंट की कंफर्ट और टॉलरेंस के आधार पर इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। क्लाइंट की त्वचा पर वैक्यूम टिप सरकाते समय धीमी, कोमल और समान गति का प्रयोग करें। ब्रूइजिंग या रेडनेस को रोकने के लिए मोशन फ्लूइड रखें और बहुत लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने से बचें। त्वचा की कुछ समस्याओं जैसे सिवियर एक्ने, रोजेशिया या एक्टिव इन्फेक्शंस वाले क्लाइंट्स पर वैक्यूम मशीन का उपयोग न करें। यह निर्धारित करने के लिए कि ट्रीटमेंट उनके लिए उपयुक्त है या नहीं, क्लाइंट का स्किन केयर प्रोफेशनल से परामर्श लें। सनबर्न्ड, इरिटेटेड या ब्रोकन स्किन पर वैक्यूम मशीन का ट्रीटमेंट न करें। ट्रीटमेंट करने से पहले त्वचा को ठीक होने तक प्रतीक्षा करें। एक्सेसिव सक्शन का उपयोग न करें, जिससे पेन, डिस्कम्फर्ट या त्वचा को नुकसान हो सकता है। क्या करें और क्या न करें कि इन बातों का पालन करने से आपके सैलून में एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्यूम मशीन ट्रीटमेंट सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसी तरह यहाँ स्प्रे का उपयोग करते समय क्या करें और क्या नहीं करें के बारे में बताया गया है। स्प्रे मशीन ट्रीटमेंट के लिए क्लाइंट को ठीक से तैयार करें। इसमें त्वचा को एक्सफोलिएट करना और यह सुनिश्चित करना कि यह क्लीन और ड्राई है और ट्रीटमेंट के दौरान क्या पहनना है, इसके बारे में उचित निर्देश प्रदान करना शामिल हो सकता है। प्रोटेक्टिव गॉगल्स प्रदान करके स्प्रे से क्लाइंट की आंखों की रक्षा करें। स्प्रे लगाते समय एक समान डिस्टेंस और एंगल बनाए रखें। आप जिस स्पेसिफिक स्प्रे मशीन का उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। समान कवरेज सुनिश्चित करने के लिए स्प्रे को समान और ओवरलैपिंग गति में लगाएं। उन एरियाज पर ध्यान दें जो आसानी से छूट सकते हैं, जैसे एल्बोज, नीज और अंडरआर्म्स। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और हाइजीन सुनिश्चित करने के लिए निर्माता और निर्देशों के अनुसार स्प्रे मशीन की सफाई और रखरखाव करें। रेस्पिरेटरी कंडीशंस या सेंसिटिविटीज जैसे आस्थमा या एलर्जीज वाले क्लाइंट्स पर स्प्रे मशीन का उपयोग न करें जब तक कि उन्हें हेल्थ केयर प्रोफेशनल से परामर्श नहीं किया हो और क्लियरेंस नहीं ली हो। बैक्टीरिया और कंटामिनेशन की वृद्धि को रोकने के लिए प्रत्येक उपयोग से पहले और बाद में स्प्रे मशीन और उसके कंपोनेंट्स को साफ और सैनिटाइज करना सुनिश्चित करें। क्या करें और क्या न करें, इन बातों का पालन करने से आपके सैलून में एक सुरक्षित और प्रभावी स्प्रे मशीन ट्रीटमेंट सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। चलिए हम चर्चा किए गए पॉइंट्स की पुनर्कथन करें। वैक्यूम और स्प्रे मेथड अधिक रेडिएंट और स्कल्प्टेड फेस प्रदान करती है।
त्वचा पर तेल लगाएं और एक निर्धारित पैटर्न में धीरे से वैक्यूम ट्रीटमेंट करें। स्प्रे ट्रीटमेंट के लिए गति को समायोजित करें और एक निर्धारित पैटर्न में धीरे से लगाएं। इससे हम इस सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। आशा है कि आपको वैक्यूम और स्प्रे ट्रीटमेंट्स के बारे में अच्छी समझ मिल गई होगी। अगले सेशन में मिलते हैं।